HCl एंड KOH आर मिक्स। ध्यान से देखना, इक्वल वॉल्यूम में HCl एंड NaOH मिक्स किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बनाएगा? NaCl प्लस H2O। अब ध्यान देना, HCl वॉल्यूम इक्वल वॉल्यूम है तो इसका भी वॉल्यूम भी मान लेते हैं। अच्छा KOH है, चलो K ले लेते हैं, K ले लिया, KCl। ये इसका भी वॉल्यूम भी मान लो, इसका भी वॉल्यूम भी मान लो। मान लिया, भी लीटर मान लेना या ml मान लेना, भी लीटर ही मान लिया, दोनों को बराबर मान लिया। ये कितना दिया गया है? 0.2 m और ये 0.4 m। क्या हम इसके मोल लिख लेंगे? 0.2 भी ये आ जाएगा, 0.4 भी ये आ जाएगा। दोनों में LR कौन है? HCl। ये खत्म होगा, 0.4 भी माइनस 0.2 भी कितना बन जाएगा? 0.2 भी। और ये कितना बनेगा? 0.2 भी बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब हमसे क्या पूछा गया है? कंसंट्रेशन ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। अब मुझे बताओ K प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आएगी? K प्लस की कंसंट्रेशन आएगी मोल ऑफ K प्लस बाय वॉल्यूम। यही आएगा कि नहीं आएगा? मोल ऑफ K प्लस कितना है? देखो K प्लस KOH में भी है और KCl में भी है, तो कितना आ जाएगा? 0.2 भी पहले से आएगा, 0.2 भी KOH से आएगा, डिवाइडेड बाय 2 भी कितना हो जाएगा? 0.4 भी अपॉन 2 भी कितना बन जाएगा? 0.2 m। पहला आ गया। उसके बाद Cl नेगेटिव की निकालता हूं। Cl नेगेटिव कितना हो जाएगा? Cl नेगेटिव ही, HCl में तो कुछ बचा नहीं है, सिर्फ यहीं पे कितना लिखोगे? 0.2 भी अपॉन 2 भी 0.1 m। आया कि नहीं आया? और कौन बच रहा है? H प्लस तो बचेगा नहीं, OH नेगेटिव। H प्लस तो खत्म हो गया ना। अरे ऑप्शन और भी हैं। अच्छा इसमें OH नहीं दिया है, एक में OH देना चाहिए, गड़बड़ है उसमें एक OH। OH कितना बन जाएगा? 0.2 भी अपॉन 2 भी कितना हो जाएगा? कितना आ जाएगा बेटा? 0.1 m। अब किस में 0.1 m करें? बॉम्बे कर लो, H प्लस की जगह OH माइनस, H प्लस की जगह क्या करो? OH माइनस। H प्लस तो बच ही नहीं रहा है ना सॉल्यूशन में। चलो क्वेश्चन नंबर हो गया अपना कौन सा? 25 निपट गया। 27 डाउट है? देखो क्वेश्चन को रीड करो पहले, क्या दिया है 27 में? क्या दिया गया है बच्चों? 27 में दिया गया है what volume of water should be added to 50 ml HNO3 solution having density this and this to have 1 molar। मतलब मुझसे ये पूछा गया है बेटा कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है 50 ml का है, 50 ml, और कितना दिया गया है? 63% W/W HNO3। ये दिया गया कि नहीं दिया गया है? और डेंसिटी कितनी दी गई इसकी? 1.5 ग्राम पर ml। अब इसमें पूछा गया कि हाउ मच वाटर, इसमें हम पानी कितना डाल दें, ये पूछा गया कि नहीं पूछा गया? इसमें हम पानी कितना डाल दें? H2O। मान लो हमने कितना डाल दिया? V ml डाल दिया। और पानी डालने के बाद सॉल्यूशन कितना बन जाए? 1 मोलर। मोलर मतलब m। ये बनाना है अपन को। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन को आपको लैंग्वेज पे ध्यान देना है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 50 ml का 63% W/W HNO3 डेंसिटी ये दी गई है, इसमें कितना पानी हम डालने की 1 m बन जाए। यही बोला गया कि नहीं बोला गया? तो अब मुझे बताओ इस प्रोसेस में क्या चीज कांस्टेंट है? क्या मोल, क्या वाटर कांस्टेंट है? क्योंकि इस सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन में आप वाटर कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर आप बाहर से ऐड कर रहे हो, लेकिन आप मोल ऑफ HNO3 कैरी कर सकते हो। मोल ऑफ HNO3 जितने यहां मिलेंगे उतने ही वहां मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बस जो चीज कांस्टेंट है उस पर आप लगा दो। अब मुझे ये बताओ कि यहां पे क्या आप वेट ऑफ HNO3 बता सकते हो? वेट ऑफ HNO3 बता सकते हो भाई? अब आप कैसे निकालोगे? W/W दिया गया है, W/W कैसे करेंगे? W/W दिया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूशन बता सकते हैं कितना आएगा?
तो यहां से मैं निकालने वाला हूं वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन कौन सा वाला, ये कितना बन जाएगा 50 इंटू डेंसिटी 1.5। आ गया कि नहीं आ गया। अब क्या इसमें हम वेट ऑफ HNO3 निकाल सकता हूं। वेट ऑफ HNO3 कैसे आएगा, ये वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया, मोलरिटी सॉरी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया। उस सॉल्यूशन का 63% क्या है HNO3। तो जो अपने पास सॉल्यूशन है 50 इंटू 1.5 इंटू 63/100, ये वेट ऑफ HNO3 आ गया कि नहीं आ गया। अब मुझे बताओ ये जो नया सॉल्यूशन बन रहा है इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम होगा V+50 होगा कि नहीं होगा, V+50 होगा कि नहीं होगा। तो क्या आप यहां से मोल ऑफ HNO3 निकाल सकते हो। मोल ऑफ HNO3 कितना आएगा 50 इंटू 1.5 इंटू 63 डिवाइडेड बाई HNO3, 63 होता है, कट गया ये और ये भी कट गया, 1.5/2 आ गया कि नहीं आ गया। तो ये बताओ HNO3 के यहाँ पे मोल कितने हैं, मोल ऑफ HNO3 कितना है बेटा, मोल ऑफ HNO3 है 1.5/2, या फिर बोल सकते हैं 3/4, 3/4 बोल सकता हूं, 3/4 है कि नहीं है। अब यहां पे अगर मुझे बताओ अगर इसकी मोलरिटी लिखनी होती तो क्या करता मैं, मोल ऑफ HNO3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर आप ml में ले रहे हो तो 1000। अब आप खुद बताओ मोलरिटी कितनी दी गई है 1 और HNO3 कितना है 3/4, वॉल्यूम कितना है V+50 इंटू 1000, ये है कि नहीं है। यहां से सॉल्व कर लो, इसको यहां पहुंचाओगे कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा V+50 इक्वल्स टू, ये कितना बन जाएगा बेटा 3 इंटू कितना बन जाएगा, तो V कितना आ जाएगा 700 आ गया कि नहीं आ गया। देखो तो हम लोग किए क्या है, हम लोग सिंपल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी को मल्टीप्लाई किए, वेट निकाले, यहां से हमने वेट ऑफ HNO3 लिया, हमने पानी डाला तो जितने मोल यहां हैं उतने मोल वहां रहे होंगे। आ गया। देखो जब भी अपन से पूछ, जैसे एक आज क्विज हुई थी उसमें क्वेश्चन आया था हाउ मच, ऐसा कुछ था डाइल्यूट वाला था, एक बच्चा पूछने आया था, कौन सा था वो दिखाओ। कुछ डिस्कस नहीं करूंगा, बस वही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, दिखाओ यहाँ, मुंह में पानी आ गया क्विज डिस्कस होने में। चलो यहां देखो क्वेश्चन नंबर था वो कौन सा था, कहां गया, सेवेंथ क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ देखो, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ निकाल लो पहले क्या है। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ में पूछा, देखो क्वेश्चन नंबर सेवेंथ में पूछा गया है डीआयोनाइज्ड वाटर टू प्रिपेयर 450 ml स्टॉक सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूशन, स्टॉक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन बनाए, क्या बनाया गया है, एक सॉल्यूशन बनाया गया है, ध्यान दो कितने का 5 ग्राम NaOH है और 450 ग्राम क्या है 450 ml वाटर है कि नहीं है, ये दिया हुआ है। अब ये दिया गया है, ये 400 ml ये बन गया, ये दिया हुआ है। अब उन्होंने ये बोला है कि अपने पास ये सॉल्यूशन बना हुआ है, ये सॉल्यूशन और पानी कितना लें, पानी, देखो क्वेश्चन पढ़ो, लैंग्वेज पे आपको हिट करना है, एक बार में हिट नहीं करोगे, 2 बार पढ़ो 3 बार पढ़ो। एक सॉल्यूशन दिया है, उसमें पूछा गया कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन वुड रिक्वायर टू प्रिपेयर, इस सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम हम लें, ये अपना कितना बन जाए, ये कहां गया 50 ml एंड 0.1 500 ml सॉरी 500 ml और 0.1 m का सॉल्यूशन बनाना है मुझे। क्वेश्चन में क्या दिया गया, ये दिया गया है, इसका कुछ पार्ट लिया गया है और उसमें कुछ पानी डाला गया होगा, बनाया गया होगा।
तो अब आपसे पूछा गया कि ये कितना लें, तो कैसे करोगे इसमें? अब एक काम करो, सबसे पहले आप क्या करो, यहां पे, यहां से अगर हम लोग बात करें, मान लो आपने यहां से इतना वॉल्यूम लिया, यहां से V1 लिया, यहां से कितना लिया, V2 लिया, ये कितना लिया V1, ये कितना लिया V2। अब एक चीज तो कंफर्म है कि इसकी क्या मैं मोलैरिटी निकाल सकता हूं? मोलैरिटी कितनी आएगी? मोलैरिटी निकलेगी 5/40 अपॉन 450 इंटू 1000। कितना बन जाएगा ये? 5/450 पहले इंटू 40 इंटू 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना आ गया ये 5 इंटू 10, ये 5 से 5 9 काट देता हूं, 10/9 इंटू 4, ये बन जाएगा 5/18। 5/18 आया कि नहीं आया? 5/18 इसकी मोलैरिटी आई कि नहीं आई? अब ध्यान देना, यहां पे 5/18 है। अब इसके अंदर ये बताओ, इसके अंदर मोल ऑफ HNO3 कितना होगा? सॉरी, मोल ऑफ NaOH। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलैरिटी कितनी है 1, वॉल्यूम कितना है 0.5, तो कितना हो जाएगा 0.05। आया कि नहीं आया? 0.05 आया कि नहीं आया? वो पूरा का पूरा कहां से आया होगा? इससे आया होगा कि नहीं आया होगा? और इससे आएगा, और इसकी मोलैरिटी कितनी है? ये वॉल्यूम कितना ले रहा हूं मैं V1, तो V1 इंटू मोलैरिटी 5/18 किसके बराबर होगा? ये मोलर V1 इंटू 5/18 इक्वल टू कितना बन जाएगा? 500 इंटू 0.1। अगर इसको हम ml में ले रहे हैं तो 1000, और ये भी 1000, ये कितना बन जाएगा? 1000 से 1000 कट जाएगा। V1 इक्वल टू कितना बन जाएगा बेटा? ये 5/18 ही तो था, ये 5 से 5 कट जाएगा, 180 आ जाएगा। आ गया 180? कितने लोगों का आ गया था? वेरी गुड। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या क्या मिक्स किया जा रहा है। क्वेश्चन आसान था, कुछ ज्यादा कुछ नहीं था उसमें। चलो, क्वेश्चन नंबर 27 हो गया, 29 हो गया, 27 नहीं हुआ था अभी, हो गया 27। 28 हो गया था, 29 हो गया, 30, 31 बताना है। 31 पढ़ो बेटा। 31 में दिया गया है, सुनो, 31 में क्या दिया गया है? 31 में दिया गया व्हाट वॉल्यूम ऑफ 10.1 mH2SO4 must be added 50 ml of NaOH solution to make a solution which the molarity of H2SO4। अब मुझे ये बताओ, सिंपल आंसर क्या दिया है इसका? बॉम्बे। अब सुनो, बॉम्बे तो आएगा नहीं। क्वेश्चन मालूम है आपने सही से रीड किया ही नहीं है। जिसने भी बॉम्बे निकाला है, मुझे लग रहा है गड़बड़ निकाला है। यहां देखो, क्वेश्चन में सबसे पहले मुझे ये बताओ, आप मिक्स किस किस को कर रहे हो? हम मिक्स कर रहे हैं, ध्यान सुनना, हम मिक्स कर रहे हैं H2SO4 एंड NaOH। तो क्या ये रिएक्ट करते हैं? रिएक्टिंग है कि नॉन रिएक्टिंग? रिएक्टिंग। बचपन से पता है H2SO4 एसिड होता है, NaOH बेस होता है। अब Na2SO4 प्लस H2O, यहां पे 2 आएगा कि नहीं आएगा? ये 2 आएगा। अब सुनो, आपने इन दोनों को मिक्स किया। अगर आपसे मैं पूछ रहा हूं कि इन दोनों को मिक्स करने के बाद H2SO4 बच रहा है, तो मतलब Lr कौन रहा होगा? NaOH। आपने इन दोनों को मिक्स किया, तो और लास्ट में देखो, लास्ट में हमें कैसे क्लू मिलेगा कि कौन Lr है? अगर मान लो मैं आपसे बोलूं क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो लास्ट में मोलैरिटी किसकी दी गई है? H2SO4। अगर H2SO4 पूरा खत्म हो जाता तो H2SO4 की मोलैरिटी क्या हो जाती? 0 होती कि नहीं होती?
अब उन्होंने बोला कि इन दोनों को मिक्स किया है और H2SO4 की मोलैरिटी ये है। रिएक्ट करने के बाद जो H2SO4 बचा होगा उसकी मोलैरिटी दी गई है वो। अगर वो मोलैरिटी NaOH की देते मतलब NaOH बच रहा होता। अगर उन्होंने दिया है इन दोनों को मिक्स कराया, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं A और B को हम मिक्स कर रहे हैं, A और B रिएक्ट करके C बना रहे हैं, और मैं आपसे बोलूं कि यार B रिएक्शन के बाद भी 10 बचा हुआ, 10 है मेरे पास, इसका मतलब क्या है कि B पूरा कंज्यूम नहीं हुआ है, मतलब A पूरा कंज्यूम हुआ होगा। तो क्वेश्चन में हमें क्या मालूम चल रहा है, H2SO4 क्या है अपना, H2SO4 ER है, एक्सेस रिएजेंट। जो एक्सेस रिएजेंट रहेगा वही बचेगा और उसकी मोलैरिटी उन्होंने दी हुई है। तो अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि इसको मैं कितना मिक्स करूं, मिक्स करने के बाद H2SO4 की मोलैरिटी कितनी हो जाए, आफ्टर मिक्सिंग मोलैरिटी ऑफ H2SO4 कितना चाहिए मुझे, H2SO4 की मोलैरिटी कितनी चाहिए मुझे चाहिए 0.05, ये चाहिए मुझे। तो हमने ये एज्यूम कर लिया कि ये जो है ये अपन ने VML मिक्स किया, कितना किया बेटा VML, और ये कितना है 50 ml, यही है कि नहीं है। अब ध्यान देना, ये VML ले लिया और ये इसकी मोलैरिटी कितनी दी हुई है 0.1, और ये कितना दिया हुआ है 0.1 ये दिया गया। तो क्या हम इनके मोल लिख सकते हैं, मोल कितना बन जाएगा 0.1 इंटू V बाय 1000, क्योंकि ml में, ये भी कितना बन जाएगा 0.1 इंटू 50 बाय 1000। अब क्वेश्चन को पढ़ के हमें क्या मालूम लग रहा है कि भाई H2SO4 क्या है ER, LR कौन है ये LR है कि नहीं है। तो यहां से क्योंकि H2SO4 आपका मिक्स करने के बाद बचा हुआ है, ये रिमेनिंग है, ये आपका रिमेन है, इसका मतलब कौन है ये ER रहा होगा। ये रिमेनिंग क्यों है, क्योंकि ये इसका अमाउंट दिया गया है। अगर ये बोल देते हैं कि NaOH की मोलैरिटी इतनी है, क्योंकि भाई अगर रिएक्ट होगी, रिएक्शन होगी तो रिएक्ट करेंगे तो आपस में निपटेंगे, जो बचा रहेगा उसके मोल दिए रहेंगे या फिर उसकी मोलैरिटी या कुछ ना कुछ दिया रहेगा। तो अब ये बताओ, अगर ये LR है ये पूरा खत्म होगा कि नहीं होगा, ये कितना खत्म होगा पॉइंट, इसको मैं V/100 लिख देता हूं, V/100 माइनस इसका स्टोइकियोमेट्री कितना है 1/2 इंटू 5/1000, ये आएगा कि नहीं आएगा। इतना मोल बचा कि नहीं बचा ये, अरे ऐसे ही तो निकालते थे। अगर ये A है और ये B है, ये खत्म हो रहा है तो कितना रिएक्ट करेगा, A माइनस 1/2 भी रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा। इसका स्टोइकियोमेट्री ये अपने क्या हो गए, मोल ऑफ H2SO4 जो रिमेनिंग है वो है कि नहीं है, रिमेनिंग वाले आ गए। तो रिमेनिंग के मोल है और मुझे मोलैरिटी पता है, तो ये बताओ मोलैरिटी क्या होगी, मोलैरिटी ऑफ H2SO4 जो रिमेनिंग है, R मतलब रिमेनिंग, तो क्या लिखोगे मोल ऑफ H2SO4 अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा V+50 इंटू 1000, V+50। अब ये कितना दिया गया है बेटा, ये दिया गया है 0.05 इक्वल्स टू, इसके मोल कितने हैं, इसके मोल में लिख लेता हूं V/100 माइनस, हाँ अच्छा ये एक और जीरो बढ़ जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो, क्योंकि अपन 1000 कॉमन ले लेंगे, पॉइंट ये 1000 आ जाएगा, पॉइंट भी 1000, 5/2 इंटू 1000, ये मोल आ गए। वॉल्यूम कितना है V+50 इंटू 1000, ये आया, और ये कितना दिया गया है, ये दिया गया 0.05। तो यहां से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, यहां से सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करो कितना आ रहा है V की वैल्यू, देखो 1000 ये इससे मल्टीप्लाई करोगे 1000 निपट जाएगा, पॉइंट V माइनस, ध्यान देना पॉइंट V माइनस 5/2 अपॉन V+50 इक्वल्स टू 0.05, ये है, ये सॉल्व होके आ गया। और इसको अगर अपन लिखेंगे तो इसको अपन लिख सकते हैं पॉइंट V
माइनस 5/2 इक्वल्स टू 5/100, 5/100 इंटू भी प्लस 50, यही आएगा। इसको यहां पहुंचाओ, कितना बन जाएगा बेटा ये 10 भी माइनस कितना बन जाएगा 100/2 इक्वल्स टू 5 भी प्लस 255, 250, यही आएगा। तो ये अपना कितना बन गया बेटा, ये बन गया कितना 50। तो ये कितना बन जाएगा 5 भी इक्वल्स टू 500, 500 हो जाएगा ना। 100 आया कि नहीं आया, सही लिखा ना। तो कितना मिक्स किया होगा 100 ml, आ गया। बहुत आसान समझ रहे थे अपन तो, डायरेक्ट सर पहले मोलरिटी दी है, दूसरी मोलरिटी M1V1 M2V2 लगा दिया हो, कुछ कर दिया हो। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट था, क्वेश्चन में रिएक्टिंग सॉल्यूशन थे और जो बच रहा था उसकी मोलरिटी दी गई थी, तो अपन ने उससे कंपेयर किया। देखो ये भी मान लिया, ये 50, इसके मोल, ये LR है, तो इसकी जो रिमेनिंग मोल है वो निकाल ली, रिमेनिंग की मोलरिटी से अपन ने भी की वैल्यू निकाली है। आंसर आ जाएगा चेन्नई। चलो कर लिया। चलो और कुछ होमवर्क था, नहीं था। संडे को टेस्ट है, बता दिया था ना आपको। चलो अब देखो, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था अपन ने बच्चों, पीपीटी वाला है, कुछ किया था अपन ने। देखो नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं। देखो हम लोगों ने देखा था कि अगर, शांत हो जाओ पहले, अगर एक कंसंट्रेशन टर्म दी गई हो, दूसरी कैसे निकालते हैं, तो आपने देखा था कन्वर्जन। अब जैसे मान लो आपको होगा क्या कि आपको क्वेश्चन में फॉर्मूले के टर्म में दिया जाएगा, बहुत सारी बुक्स वगैरह में फॉर्मूले के टर्म में दिया था कि मोलरिटी से मोलरिटी जाना, ये वाला फॉर्मूला निकाल लो, मोलरिटी से मोल फ्रैक्शन जाना है तो ये फॉर्मूला यूज कर लो। अपन ने फॉर्मूला यूज नहीं किया गया, अपन ने क्या किया, डायरेक्ट मेथड सीखी कि भाई डिनोमिनेटर को हम एज्यूम कर लेते हैं, न्यूमिनेटर निकाल लेते हैं और वो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। अब जैसे आपसे देखो अपने पास गिवन क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास गिवन है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, बात नहीं करो, MWT सॉल्यूट, मोलर मास सॉल्वेंट, MWT सॉल्वेंट। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन T ग्राम पर ml, ये गिवन है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि सबसे पहले आपको W/W एंड W/V, W/W एंड W/V में रिलेशन बताना है, क्या आएगा, मतलब फॉर्मूला बताना है इसको। तो सिंपल तरीका क्या है करने का, जैसे अपन उसमें करते थे, एक कंसंट्रेशन टर्म दी गई है, दूसरे के में लिखना है। क्या करते थे, जो दी गई है W/W परसेंटेज, मतलब क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट
अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये हम करते थे कि नहीं करते थे? ध्यान देना यहाँ पे, अभी देखते जाओ क्या कर रहा हूं। तो हम लोगों का क्या तरीका होता था कि इसको हम क्या मानते थे, एज्यूम कर लेते थे। तो यहाँ पे हम क्या एज्यूम कर लेंगे, हमने क्या एज्यूम किया, हम लोग एज्यूम करते थे वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना मान लेते, 100 ग्राम। तो यहां से मुझे ये बताओ वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, W बाय W परसेंट हो जाएगा कि नहीं? जो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है 10 15 20 जो भी, ये बन गया कि नहीं बन गया? और मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है सर W बाय V परसेंटेज। तो यहां पे क्या लिखोगे, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का। और ये किसमें होता था, ग्राम, और ये ml इंटू 100। तो ये तो मेरे पास है वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, जल्दी बोलो, W बाय W परसेंट, एक न्यूमेरिकल वैल्यू W बाय W परसेंट। अब मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालूंगा। वॉल्यूम आपने माना है, वेट आपने सॉल्यूशन का माना है, डेंसिटी से और डिवाइड कर दें, कितना बन जाएगा, 100 बाय डेंसिटी। यही होगा कि नहीं होगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना माना है, 100 बाय डेंसिटी इनटू 100। तो क्या फॉर्मूला बना यहां से, जल्दी बोलो। तो ये आ गया W बाय V परसेंटेज इक्वल टू क्या बन जाएगा, W बाय W परसेंटेज इंटू 100 से 100 कट जाएगा इंटू डेंसिटी। ये आया कि नहीं आया, देखो डायरेक्ट। अब फॉर्मूले बहुत सारे बनते हैं, इसलिए अपन क्या करते, एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरे कंसंट्रेशन टर्म में कन्वर्ट करने वाला फॉर्मूला नहीं याद करते, अपन डायरेक्ट ब्रह्मास्त्र याद रखते हैं। क्या करना है, टर्मिनेटर को मानना है और कर लेंगे। फॉर्मूले इतने सारे हैं, इतने गंदे गंदे बंदे की, एक तो क्या है कि फॉर्मूले पुट कर लो, फॉर्मूले तो आपको याद रहेंगे, अभी याद रहेंगे, लेकिन ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेंगे। ज़्यादा टाइम तक सिर्फ मेथड चलती है कैसे हमने निकाला था। ये हो गया। जैसे दूसरा आपसे कोई बोल रहा है यार W बाय W परसेंटेज एंड X ऑफ सॉल्यूट, ये भी सॉल्यूट का है और ये भी किसका है, सॉल्यूट का। इनके बीच में रिलेशन निकालना है। W बाय W परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, या लिख लो सॉल्यूट, एंड X ऑफ सॉल्यूट, इनमें रिलेशन निकालना है, X ऑफ सॉल्यूट। तो बहुत ही आसान तरीका है। क्या करोगे, W बाय W लिख लोगे। क्या करोगे, W बाय W लिखोगे, W बाय W परसेंटेज मतलब क्या बन जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और यहां पे क्या एज्यूम करोगे, जल्दी बोलो। हम लोग एज्यूम कर लेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना, 100 ग्राम। और जैसे ही आपने ये माना तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, W बाय W परसेंटेज। इतना होगा कि नहीं होगा, इतना आ गया कि नहीं आ गया। अब मुझे निकालना क्या है, X। ये बताओ X ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, जल्दी बोलो, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। ये तो मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाला जाए, वेट मुझे पता है। क्या करोगे, W बाय W परसेंट डिवाइडेड बाय MWT, किसका, सॉल्यूट का। ये ऊपर वाला आ गया कि नहीं आ गया, डिवाइडेड बाय W बाय W परसेंट इंटू MWT सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। कैसे आएगा, मोल ऑफ सॉल्वेंट कैसे आएगा मुझे बताओ, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 माइनस W बाय W परसेंट। ये हुआ कि नहीं हुआ, ये किसका मास है मुझे ये बताओ, सॉल्वेंट का, और उसके मोलर मास से डिवाइड कर दें, MWT सॉल्वेंट। ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, ये आ गया मोल फ्रैक्शन। अब कलेक्ट करो चीजों को, इसको आप यहां ले जाओगे तो क्या इसको अपन सिंप्लीफाई करके ऐसे ले सकते हैं, W बाय W परसेंट MWT। देखना सही लिख रहा हूं कि नहीं लिख रहा हूं, सॉल्वेंट एकदम पूरा सब लगा लिया है।
सॉल्वेंट प्लस देखो सही है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये बना के नहीं बना। ये फॉर्मूला है क्या, एक्स ऑफ सॉल्यूट का। किसका है बेटा ये, एक्स ऑफ सॉल्यूट। देखो सब कुछ ऐसे आपको लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, ऐसे तो अपन को ऐसे कन्वर्ट करने पड़ेंगे। अब ये आसान है याद करना कि जो अपन ने तरीका किया वो आसान है, तरीका सही है ना। अब ऐसे कहीं निपट गए, सॉल्यूट को सॉल्वेंट याद कर लिया, मिसमैनेज हो गया। मतलब समझ रहे हो ना कि आपने क्या किया, याद कुछ किया था, सॉल्यूट को सॉल्वेंट लिख दिया, सॉल्वेंट को सॉल्यूट लिख दिया, निपट गए। पूरी कैलकुलेशन की, वो लास्ट में आंसर आ नहीं रहा है। तो ये ऐसे कन्वर्ट किए जाते हैं। थर्ड आप करके बताना, थर्ड आप करना एक्स ऑफ सॉल्यूट। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं W/W परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट एंड कैपिटल एम, इनमें निकालो। ये आप बताओ, कैपिटल एम जानते हो, मोलारिटी, मोलालिटी। कैपिटल स्मॉल एम क्या होता है, मोलालिटी। जल्दी बताओ कन्वर्ट करके, एकदम पेशेंस से करना है, सही करना है। ये समझ में आया क्या लिखा, इसको यहां मल्टीप्लाई किया, इसको यहां मल्टीप्लाई किया, इससे ये सॉल्यूट से सॉल्यूट कट जाएगा, सॉल्वेंट ऊपर पहुंच जाएगा। ऐसा कर रहे हैं ये भी हटवा दो, इसके हटवा दें, ये यहाँ भी कर दो फिर। जो सामान पड़ा हुआ है, ये किस लिए पड़ा हुआ है, पूरा कर दीजिए ना। ये भी हटवा दो, बुलाओ प्लीज, तो हटवा दो सामान, ये मैं करवा दो ना यहाँ, ये क्या काम का है। क्यों, ये भी करवा दो यहाँ, ये जो सामान पड़ा हुआ है, प्लास्टर होना ही है तो पूरे में हो जाए, पता चला ये यहाँ से सीढ़ी में बैठेगी फिर। तो करा दो, यहाँ रह जाएगा तो दिक्कत। अच्छा तो फेंकवा दो, कोई काम का नहीं हो तो, नए काम राजा से नहीं होते, वो कोई काम का नहीं है, जब आएगा सामान तो नया ही आता है, वो कितना ही आप रख लो, बिल चेंज करो।
ये बताओ क्या निकालना है? W/W को स्मॉल m में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? क्या हो गया? कल नहीं लिखा? बात कर रहे हो तो मुझे लगा लिख लिया होगा, फुर्सत में बैठे हो। बात तो फुर्सत में ही निकलती है ना। निकालो जल्दी। ये बताओ बेटा कि हमें W/W निकालना है। W/W कैसे आएगा? सॉरी, W/W क्या बनेगा? W/W परसेंट सॉल्यूट। कैसे लिखोगे? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो हम क्या करेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या मान लेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूशन मान लेंगे 100 ग्राम। यहां से वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा? जल्दी बोलो। वेट ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा W/W परसेंट। आया कि नहीं आया? अब मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है स्मॉल m। स्मॉल m क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन नीचे क्या आता है? वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसमें ग्राम में, यहां हम 1000 ले लेंगे। तो मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे? वेट ऑफ सॉल्यूट है, वेट ऑफ सॉल्यूट को मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो क्या करोगे? यहां पे W/W परसेंट डिवाइडेड बाय MWT। किसका? सॉल्यूट का। किसका? सॉल्यूट का। डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्वेंट। 100 माइनस W/W परसेंट इंटू 1000। ये आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या बन गया फॉर्मूला? अगर मुझे स्मॉल m को W/W में लिखना है तो क्या लिखूंगा? W/W परसेंट, देखना W/W परसेंट अपॉन नीचे क्या आ रहा है? MWT। किसका? सॉल्यूट का। इंटू 100 माइनस W/W परसेंट इंटू 1000। यही है कि नहीं है? देखो, इसको उठा के नीचे कर दिया, एक साथ कर दिया। ये आया कि नहीं आया? फोर्थ हमसे ये पूछा जा रहा है यार, मुझे W/W परसेंट एंड कैपिटल M, W/W और कैपिटल M में निकालना है। निकालो जल्दी। निकाल लिया? कैसे निकालोगे? देखो, हर एक टर्म को दूसरे टर्म में लाओगे तो बेटा
फॉर्मूला याद रख पाना आसान नहीं है, आसान क्या है, तरीका। ट्राई करो, क्या आ रहा है, क्या एक्सप्रेशन बन रहा है, बन गया। ऐसे अपने पास बहुत बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे, तो अपन को डेराइव करना आना चाहिए कैसे आएगा। W/W% क्या बन जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहां से हम वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना मान लेंगे, 100 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना बन जाएगा, W/W% बन जाएगा। और मुझे क्या चाहिए, कैपिटल M। कैपिटल M क्या बन जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में, ml में, इनटू 1000। ये कितना बन जाएगा, W/W% डिवाइडेड बाय MWT किसका, सॉल्यूट का। ये आ गया। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय, सॉरी, वेट डिवाइडेड बाय डेंसिटी। वेट कितना है, 100 बाय D इंटू 1000। ये आया कि नहीं आया। तो इसको सॉल्व करो, ये कितना बन रहा है, ये कट जाएगा, W/W% इंटू D इंटू 10 डिवाइडेड बाय M ऑफ MWT किसका, सॉल्यूट का। आया कि नहीं आया, कैपिटल M आ गया। कैपिटल M एंड स्मॉल m, स्मॉल m एंड कैपिटल M में रिलेशन निकालो, फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा। स्मॉल m क्या बनता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये हम ग्राम में लेंगे तो यहां पे क्या छपेगा बेटा, 1000, यही आएगा। तो हम वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या मान लेते हैं, 1000 ग्राम। तो मोल ऑफ सॉल्यूट क्या बन जाएंगे, M के बराबर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। और मुझे लिखना क्या है, कैपिटल M। कैपिटल M क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। अगर हम ml में ले रहे हैं तो यहां 1000 आ जाएगा, ये है। अब मुझे बताओ मोल ऑफ सॉल्यूट है कितना, मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है, स्मॉल m अपॉन, मुझे वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम कैसे निकालोगे। ये मास किसका है, सॉल्वेंट का। लेकिन मुझे अगर मुझे वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम आता है बेटा वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ना कि वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डेंसिटी। अब वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए,
सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट कितना है 1000, आप लिखोगे वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय डेंसिटी, यही करोगे कि नहीं करोगे, इनटू ये आएगा कि नहीं आएगा। और इसको अपन आगे बढ़ाएंगे तो कैसे बनेगा, ये स्मॉल एम अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास, एम इनटू एम डब्ल्यू टी किसका, सॉल्यूट का, प्लस 1000 डिवाइडेड बाय डेंसिटी, डेंसिटी डिवाइड करो, डेंसिटी कहां पहुंच जाएगी ऊपर, इनटू डेंसिटी इनटू 1000, ये आ गया कि नहीं आ गया। ये क्या निकला, ये निकला अपना, सही लिखा है ना, ये लिखा 1000 टी इंटू स्मॉल एम अपॉन एम इंटू एम डब्ल्यू टी सॉल्यूट प्लस 1000, ये आ जाएगा कैपिटल एम। आया कि नहीं आया, ये फॉर्मूला बन गया। लास्ट आप डेराइव करके बताओ, ये आपको आप लोगों को करना है, सिक्स्थ एक्स एंड कैपिटल एम, एक्स और कैपिटल एम बताओ, लास्ट एक्स और, देखो अब आप खुद देखो, कैपिटल एम स्मॉल एम से कैपिटल एम जा रहे हो, ये नॉन वॉल्यूम वाली टर्म है, ये वॉल्यूम वाली, तो डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी, देखो फॉर्मूले में डेंसिटी आ रही है। आप जब एक्स, जब आपने देखा होगा, आप वॉल्यूम से वॉल्यूम में जाओगे डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉन वॉल्यूम से नॉन वॉल्यूम में जाओगे डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। निकालो, ये आपको निकालना है 6 वाला। तो ये फॉर्मूले याद नहीं करना है, कभी कभी ऑप्शन में आ जाते हैं यार इनमें रिलेशन क्या है, तो वो आप तुरंत वहां पे कर लेना। निकालो जल्दी। एक्स एंड कैपिटल एम,
क्या आ रहा है बेटा इसमें? इसमें कैसे करेंगे? ये x क्या बन जाएगा? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। ये आएगा कि नहीं आएगा? तो हम क्या मान लेंगे? मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना मान लेंगे बेटा? 1। तो यहां से मोल ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। ये सॉल्यूट का कुछ नहीं दिया तो सॉल्यूट का दिया जाता है। अब मेरे पास मुझे निकालना है कैपिटल M, और कैपिटल M क्या होता है? कैपिटल M होता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ml 1000। ये आएगा कि नहीं आएगा? तो M की वैल्यू क्या बन जाएगी? मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है? x। तो ये तो वॉल्यूम कैसे निकालें? वेट बाय डेंसिटी। वेट कैसे निकालोगे? वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? x। और मोलर मास कितना है? MWT सॉल्यूट। और सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलर मास, मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स इंटू MWT किसका? सॉल्यूट, सॉल्वेंट का, सॉरी, बाय डी। इसमें क्या आएगा? पूरे के पूरा D इंटू 1000। तो ये बन जाएगा अपना M इक्वल टू कितना बन जाएगा? जल्दी बोलो। 1000 XD डिवाइडेड बाय, ये कितना बन जाएगा? क्या इसको देखो, हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको अपन एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं। देखो ऐसे करने वाला हूं मैं, यहां पे MWT सॉल्वेंट प्लस MWT सॉल्वेंट कहां कहां से निकल रहा है, और ये क्या है? सॉल्यूट। इसको ऐसा ले सकता हूं, x इक्वल टू M ऑफ सॉल्यूट माइनस M ऑफ सॉल्वेंट। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, सॉल्वेंट हो गया, और x सॉल्वेंट और x सॉल्यूट। तो x को कॉमन निकालोगे तो क्या बन जाएगा? M सॉल्यूट माइनस M सॉल्वेंट। ये है कुछ इस टाइप से। अब जैसे लिखना है, अल्टीमेटली इसको आप जैसे चाहो वैसा ले सकते हो। ये अपना आ जाएगा। आया कि नहीं आया? तो इस टाइप से आप कोई सी भी एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरी कंसंट्रेशन टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपल तरीका वही है, डोमिनेटर को मान लेना, कन्वर्ट कर लेना। तो ये फॉर्मूले होते हैं। अब एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरे में कन्वर्ट करना है तो ये हर एक के फॉर्मूले आपको अलग अलग याद करने पड़ेंगे, और फॉर्मूले याद करने से बचना है तो अपना जो तरीका है उससे कर लो। लग जगह बैठ गए तुम। चलो।
जल्दी करो। क्या आ रहा है पहले का? पहले वाले में दिया गया है, ये बताओ पहले वाले क्वेश्चन में अपने पास देखो, जब भी अपने पास कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, ध्यान सुनना, जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन दी होगी तो हमें ये निकालना है कौन कितना रिएक्ट करेगा, कौन कितना प्रोड्यूस होगा, तो वो सिर्फ मोल से निकाल सकते हैं। अब मोल निकालने का तरीका क्या है? डायरेक्ट मोल दिया हो, वेट दिया हो तो मोलर मास से डिवाइड करेंगे, या फिर कंसंट्रेशन टर्म दी रहेगी तो उससे भी हम मोल निकाल सकते हैं। जैसे इसमें वॉल्यूम और मोलरिटी दी हुई है, वॉल्यूम इंटू मोलरिटी क्या बन जाते हैं? मोल बनते कि नहीं बनते? इस क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें तो मेरे पास कुछ ऐसा दिया गया है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया गया है, ये जो रिएक्शन है Na2CO3 प्लस 2HCl, इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्ट होगा H2O। देखो एक्चुअली होता क्या है, ये जब आप बहुत सारी बुक वगैरह लगाओगे तो वहां पे ये आपको कॉमन रिएक्शन देखने को मिलेगी। आपको ये कार्बोनेट आयन दिया होगा, कार्बोनेट आयन मतलब CaCO3 डाई नेगेटिव, और जब ये H प्लस से रिएक्ट करता है ना तो मालूम क्या बनाता है? H2CO3। क्या बनाता है? H2CO3। अब ये H प्लस HCl से भी आ सकता है, ये H प्लस H2SO4 से भी आ सकता है, किसी से भी आ सकता है। मे बी आपको रिएक्शन ऐसे दे देंगे, देखो ये आप ध्यान रखना, कार्बोनेट आयन हो, कार्बोनेट अगर अपने पास कोई भी कार्बोनेट आयन दिया गया है, H प्लस से रिएक्ट कराओगे H2CO3 बनाएगा। अब होगा क्या, यहां पे कितने चाहिए पड़ेंगे? 2 चाहिए पड़ेंगे, ऐसा चलता है। अब ये क्या होता है, ये थोड़ा अनस्टेबल होता है, इसको किस फॉर्म में लिख देते हैं? H2O प्लस CO2। ये किस फॉर्म में लिखा जाता है? H2O प्लस CO2। देखो 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, ये ब्रेक होकर इसमें आ जाता है, तो ये H2CO3 ने लिख के H2O प्लस CO2 लिख देते हैं। तो कहीं पर भी अपने पास रिएक्शन आ रही तो तुरंत अपन को, जैसे मान लो अपने पास दे दिया, मान लो आपको दिया है यहां पे MgCO3 प्लस H2O प्लस HCl प्लस HCl, तो आप क्या करोगे? तुरंत Mg हटा दोगे, क्या लगा दोगे? H2CO3, और क्या बन जाएगा? MgCl2। यहां पे ट्वाइस ले लेना, ऐसा आ जाएगा ये। और ये इसको ऐसा ना लिख के किस फॉर्म में लिख दोगे? H2O प्लस CO2, ऐसा बन जाएगा अपने पास। या मे बी ऐसा दे सकते हैं, मे बी ऐसा दे सकते हैं NaHCO3, क्या बोलते हैं इसे? इसको क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl। अब इसको कैसे करोगे? इसको आप कैसे सोचोगे? इसको सोचोगे HCO3 नेगेटिव, एक सोडियम हट जाएगा, ये बन जाएगा। इसके लिए कितने H की जरूरत थी? इसके लिए ये क्या था? ये था CO3 माइनस 2। Mg हटाओगे, Mg कितना चार्ज कैरी करता है? +2। फर्स्ट ग्रुप के कैटायन +1 चार्ज कैरी करते हैं, सेकंड ग्रुप के +2। Mg +2 है तो CO3 पे क्या आएगा? -2। -2 के लिए कितने H प्लस चाहिए? 2। अब इसके लिए कितना H प्लस चाहिए? एक ही चाहिए, क्योंकि एक ऑलरेडी इसके पास पहले से, तो क्या बनाएगा ये बनाएगा H2CO3।
तो इसको एक H प्लस चाहिए तो एक ही आएगा, और ये क्या बन जाएगा, NaCl। देखो बैलेंस है। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए आपको कुछ ऐसे करना पड़ रहा था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपने पास कार्बोनेट आयन हो चाहे बाइकार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट। ये दोनों H प्लस से रिएक्ट करके ये बनाते हैं, कार्बोनेट हो चाहे बाइकार्बोनेट। H प्लस से रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा, H2CO3, और H2CO3 किस फॉर्म में लिखा जाता है, H2O प्लस CO2। अब आपसे क्वेश्चन दिए जाएंगे कि आपका सोडियम कार्बोनेट HCl से रिएक्ट कर रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है, कितने मोल CO2, ये सब प्रोड्यूस होगा। तो रिएक्शन अपने दिमाग में ये रखना, जैसा भी होगा वैसा हम लोग कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखो Na2CO3 है, तो CO3 डाई नेगेटिव है कि नहीं है, सोडियम पे कितना चार्ज होता है, +1, और 2 सोडियम है तो कितना चार्ज आएगा, +2, तो इस पे कितना आएगा, -2। इसको आप बैलेंस करोगे, प्लस CO2 प्लस 2NaCl, क्या बन जाएगा, 2NaCl। उससे हमें कोई मतलब नहीं, बस हमें ये देख। अब ये बताओ ये कितना दिया गया है बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 0.2 मोल है कि नहीं है, और ये कितना है, 0.5 मोल। दोनों में LR कौन है, दोनों में LR कौन है, 2 के लिए 1 चाहिए, 0.2/1, 0.5/2, LR कौन है, Na2CO3। ये पूरा खत्म हो जाएगा। ये कितना बचेगा, 0.5 माइनस 2 इंटू 0.2, ये बचेगा 0.1। 0.1 बचेगा कि नहीं बचेगा। CO2 कितना आएगा, जल्दी बोलो, CO2, ये LR है, इससे निकालना पड़ेगा। 1 से कितना बन रहा है बेटा, 1, तो 0.2 इंटू 1/1, तो कितना हो जाएगा, 0.2 मोल। आएगा कि नहीं आएगा। वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, 0.2, और STP कितना होता है, 22.7, तो कितना बन जाएगा ये बेटा, 4.5 लीटर, यही आ जाएगा। आया कि नहीं आया, सेकंड वाला करो, सेकंड, हाँ, क्या क्या, संडे अच्छे नहीं हो जाएगा तुम्हारा, जो संडे है ना बर्बाद हो जाएगा। ये STP कैसे निकालते हैं, मोल इंटू 22.7 से मल्टीप्लाई करते कि नहीं करते, भूल गए सर, गजनी हो गए हम, गजनी। क्या क्या क्या, जब तक कुछ नहीं बोला जाएगा न्यू बोला जाता है, ओल्ड तो 22.74। बुक्स तो बाबा आदम के जमाने में लिखी गई थी। बुक 2000, आप जो बुक लगा रहे हो उसका एडिशन आया था 2010 में आया था, 2012 में आया था, उस समय ओल्ड ही न्यू होता था। आया समझ में। अब वो चेंज नहीं हुआ है, आप NCERT पकड़ना है, NCERT में 22.7 है, और आज आप एग्जाम देने जाओगे 22.7 है। अब क्या है कि ओल्ड पुरानी जो आप बुक लगा रहे हैं उसमें 22.4 दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि वो उस समय प्रिंट उस समय उन्होंने किया था, उनमें कोई उन्होंने चेंज ही नहीं किया। आया समझ में। तो बुक्स वगैरह में आपको 22.4 ही मिलेगा पुरानी बुक्स में। जो नई वाली बुक्स हैं, जो नई वाली हैं, नया एडिशन है, उनमें आपका 22.7 हो जाएगा। एक्सेस अमाउंट था, अमाउंट ऑफ KBr, AgNO3 volume of 2m AgNO3 required to react with excess amount of KBr to produce 200 ग्राम ऑफ AgBr। 200 ग्राम क्या बनाना है, AgBr बनाना है। तो कितना वॉल्यूम इसका लगेगा, ये पूछा गया है। बताओ क्या आएगा, रिएक्शन लिख लें। AgNO3 किससे रिएक्ट करेगा,
AgBr क्या बना देगा, सॉरी NaKBr से क्या बना देगा, AgBr प्लस KNO3। ये है कि नहीं है? ये इसका वॉल्यूम नहीं मालूम तो वॉल्यूम हम V लीटर मान लेते, कितना मान लेते हैं, V लीटर। और कितना दिया गया है, 2m। ये क्या दिया गया है, ये दिया गया है एक्सिस। और ये कितना बन रहा है, 200 ग्राम में बना के नहीं बना। तो अगर हम वॉल्यूम मोल की बात करें तो मेरे पास इसका वेट है, मेरे पास इसका वेट दिया गया है, इसके मोल निकालने हैं। तो कैसे करोगे, मोल ऑफ AgBr 200 डिवाइडेड बाय Ag कितना होता है, 108 प्लस 80 188 188 आ जाएगा। ये मोल आ गए। अब मुझे बताओ इसके मोल मुझे मालूम है, इसके मोल कितने बेटा, 200 डिवाइडेड बाय 188, यही है कि नहीं है? अब क्या इससे मैं इसके मोल निकाल सकता हूं? तो मोल ऑफ NaBr कितने हो जाएगा, सॉरी AgNO3, मोल ऑफ AgNO3 कितना बन जाएगा, स्टाइकोमेट्री इसका भी 1 है तो ये भी 200 बाय 188 आएगा कि नहीं आएगा? और ये किसके बराबर होगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। 200 बाय 888 मोलरिटी कितनी गई, 2, वॉल्यूम भी कितना बन जाएगा, 100 बाय 188 लीटर। ये वॉल्यूम आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, देख लो। इसका मोल दिया था, इसके मोल से इसके मोल निकाल लिए, और इसके मोल किसके बराबर होंगे, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। नोट बना के लिखना है, ऑल concentration terms are intensive properties। जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म होती हैं क्या होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ सैंपल। अगर हम सैंपल का साइज चेंज कर दें तो कोई इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी नॉट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ सैंपल। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या, नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ सैंपल। देखो कहने का मतलब क्या है, यहां ध्यान दो। जैसे सिंपल मैं आपसे बोल रहा हूं सर कैसे साइज पे नहीं डिपेंड करती, देखो जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि मेरे पास कोई एक सॉल्यूशन है, ध्यान देना, एक सॉल्यूशन है किसका, मान लो कुछ ही मान लो आप, चाहे से कुछ ही मोलरिटी मान लो, W/W मान लो, कुछ ही मान लो। जैसे मान लो आपने इसकी मोलरिटी मानी M। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपने इस सॉल्यूशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट में। पहला पॉइंट तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब आपने वॉल्यूम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड करके ये V था, ये V/2 कर दिया, ये भी V/2 कर दिया। अब मैं आपसे बोल रहा हूं क्या मोलरिटी में चेंज आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, मैं ये बोल रहा हूं कि आपने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया तो आप बोलोगे क्या मोलरिटी आधी आधी हो जाएगी। अब ध्यान दो क्यों नहीं आ रहा है चेंज। आप अगर कोई एक सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर कर लिया
सॉल्यूशन जो प्रिपेयर किया उसको आपने स्टॉक सॉल्यूशन बोल दिया, उसमें से उसको आप कितने भी पार्ट में डिवाइड कर दो, कंसंट्रेशन टर्म में कोई चेंज नहीं आने वाला। अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि मान लो इसके अंदर कुछ एन मोल थे, वॉल्यूम ये था एन मोल थे, अब आप आधा कर दोगे तो इसमें कितने हो जाएंगे, n/2, इसमें भी n/2। अब बताओ इसकी मोलरिटी क्या बनेगी, n/2 अपॉन v/2। देखो होता क्या है, ये चेंज क्यों नहीं होता है, आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो। अगर हम किसी सॉल्यूशन को n पार्ट में डिवाइड कर दें, कंसंट्रेशन टर्म रिमेन सेम। सेकंड पॉइंट के लिए, इफ सॉल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू n पार्ट, कंसंट्रेशन टर्म्स रिमेन सेम। अब क्यों नहीं हो रही है चेंज, क्योंकि आपने जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी है सब रेशो पढ़े हैं आपने, रेशो है कुछ ना कुछ, न्यूमिनेटर में कुछ आ रहा है, कुछ ना कुछ डिनोमिनेटर में आ रहा है। जैसे मान लो आपने कैपिटल M पढ़ा, मोल बाय वॉल्यूम। अब आप सोचो कि अगर सॉल्यूशन को अगर आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो मोल भी आधा होगा, वॉल्यूम भी आधा होगा, इफेक्ट कैंसिल। मान लो आपने W/W, W/W क्या आएगा, वेट सॉल्यूट का आएगा अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। मान लो आपने एक सॉल्यूशन को 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मान लो सॉल्यूशन 1 लीटर का था, आपने उसमें से 1 ml लिया, 1 ml लिया मतलब 1/100 पार्ट कर दिया, तो 1/100 ये होगा, क्योंकि सॉल्यूशन कैसा है, होमोजीनियस। सॉल्यूशन होमोजीनियस है, पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर इसको आप 1000 पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, इसके अंदर जो मोल होंगे वो भी 1/1000 हो जाएंगे, वॉल्यूम भी 1/1000, तो 1/1000 का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन टर्म हमेशा ध्यान रखना। अब अगर इस सॉल्यूशन को अगर आप 5 पार्ट में डिवाइड करोगे तो ये भी 1/5 हो जाएगा, टोटल वेट भी क्या हो जाएगा, 1/5, 1/5, 1/5 कैंसिल। तो क्या कंसंट्रेशन टर्म चेंज होने वाली है, नहीं होने वाली। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब यही होता है, साइज पे डिपेंड नहीं करती है। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं यार इस डस्टर को बीच से कट कर दूं, क्या होगा, क्या लेंथ चेंज हो जाएगी, लेंथ चेंज हो जाएगी, हो जाएगी, मतलब लेंथ क्या है, एक्सटेंसिव। अब मैं आपसे बोल रहा हूं क्या इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, अरे वॉल्यूम चेंज होगा ना, पहले आधा कट कर दो, वॉल्यूम आधा हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया चेंज हो जाएगा। अब पहले इतना था अब आधा हो गया, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, लेंथ भी कम हो जाएगी। अब मैं बोल रहा हूं बीच में से कट किया, टेम्परेचर 22 डिग्री है, 22, आधा कर दो 11 हो जाएगा क्या, टेम्परेचर क्या है, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव, इंटेंसिव। डेंसिटी, डेंसिटी आप इमेजिन करो, जैसे आपको बताया था एग्जांपल, पानी लिया, पानी लिया, पानी को अगर आप एक बोतल से 2 बोतल में कर दो, 1 लीटर की बोतल थी, आधा आधा लीटर डाल दिया, क्या डेंसिटी चेंज होगी, क्या टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, पहले सर 22 था, आधा कर दिया 11 और आधा कर दोगे 5.5, एक टाइम बाद आधा आधा करते फ्रीज ही हो जाएगा, होगा क्या, नहीं होने वाला। तो ये सब क्या है, ऐसे ही सॉल्यूशन है, अगर हम सॉल्यूशन को n पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कंसंट्रेशन टर्म में कोई चेंज नहीं आता है। और इसी ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपने एक बार कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया, जैसे मान लो सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन टर्म रिमेन्स सेम, सॉल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू n पार्ट। सॉल्यूशन को आप कितने भी पार्ट में डिवाइड कर दो, कंसंट्रेशन टर्म क्या रहती हैं, सेम रहती हैं, चेंज नहीं होती। चेंज मालूम कब होगी, जब आप खुरापाती दिमाग लगा दोगे, पानी डाल दिया, सॉल्यूट डाल दिया, एवापोरेट करा दिया, समझ में आया। चेंज करना मतलब ये है कि आप सॉल्यूशन को डिवाइड कर रहे हो, कोई एक कंपोनेंट चेंज नहीं कर रहे हो। अब आपको समझो कंसंट्रेशन टर्म दो चीजें हैं, अगर आप डिवाइड करोगे दोनों में सेम चेंज आएगा। मान लो आपने किसी को ऐड किया तो ऊपर वाला बढ़ा दिया, नीचे वाला तो बढ़ा ही नहीं, बस आप क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, आप कोई मतलब कोई एक्स्ट्रा ऐड और रिमूव नहीं कर रहे हो। अगर आप सॉल्यूट ऐड कर दोगे तब भी चेंज हो जाएगी, सॉल्वेंट ऐड कर दोगे तब भी चेंज हो जाएगा, एवापोरेट कराओगे तो सॉल्वेंट रिमूव हो जाएगा, तब भी कंसंट्रेशन टर्म चेंज होगी कि नहीं होगी। तो जैसे मान लो आपसे दे दिया, आपके पास 1 लीटर ऑफ 2mSCl है, 1 ml ऑफ 1 लीटर ऑफ 2mSCl है। आपसे बोला कि ये सॉल्यूशन था, फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ 5m NaOH required to
react with 100 ml of above solution. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्या दिया है, सॉल्यूशन कितना दिया गया है, 2 ml का दिया गया है. 1 लीटर 2 ml का HCl है. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 5 ml NaOH required to react with 100 ml of above solution. ऊपर वाले सॉल्यूशन का 1 लीटर दिया गया, लेकिन उसका कितना लिया गया है, 100 ml ही लिया गया है. तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे. अब सॉल्यूशन मेरे पास कितना दिया गया है, 1 लीटर का. क्या 1 लीटर पूरा यूज हो रहा है, कितना लिया जा रहा है, 100 ml. मुझे पता है कि अगर चाहे मैं 1 लीटर लूं तब भी 2 ml रहेगा, उसमें से अगर 100 ml लूंगा तब भी कंसंट्रेशन कितनी आएगी, 2 ml ही रहेगी. क्योंकि आपने 1 लीटर बनाया था, 1 लीटर में से कुछ पार्ट आपने लिया हुआ है. आपने क्या किया, हमने किया है सिंपल, अपने पास एक लीटर का सॉल्यूशन है 2 ml का HCl का, इसमें से कितना ले लिया, 100 ml HCl. तो 100 ml जो HCl है लिया है इससे, वो भी कितना रहेगा, 2 ml ही रहेगा. क्योंकि अभी आपको सिखाया है कि अगर हमारे पास कोई एक स्टॉक सॉल्यूशन पहले से बना हुआ है, उसमें से अगर हम कितना भी पार्ट ले लें, पार्ट लेना मतलब उसमें डिवाइड ही करना है. आपने आधा ले लोगे तो आधा पार्ट हो जाएगा वो. तो आपने 1 लीटर में से 100 ml लिया, तो क्या कंसंट्रेशन टर्म चेंज होगी, नहीं होगी. तो बस ये अपन को लॉजिक ध्यान रखना है कि अगर हम किसी सॉल्यूशन को हम कितने भी पार्ट में डिवाइड कर दें, एक बार आपने जो सॉल्यूशन बना दिया, कंसंट्रेशन टर्म सेम रहेंगी. सिंपल इक्वेशन बन जाएगी, NaOH प्लस HCl क्या बना देगा, NaOH प्लस H2O. ये आएगा अपने पास. NaOH कितना है, NaOH हमें चाहिए वॉल्यूम मान लो V, NaCl सॉरी, V ml एंड 5 ml. और HCl कितना दिया गया है, HCl 2 कितना है, 100 ml और कितने का है, 2 ml का. इसका नहीं, अब ये नहीं सोचना कि सर ये 1 लीटर था 100 ml ले लिया तो कंसंट्रेशन टर्म भी 10 टाइम कम हो जाएगी क्योंकि वॉल्यूम भी कम कर दिया. बेटा इसमें से निकाला है, तो अगर आप सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है, उसमें से अगर आप कितना भी वॉल्यूम निकालोगे, उस वॉल्यूम में कंसंट्रेशन वही आएगी जो ओरिजिनल सॉल्यूशन की थी. तो अब इसको सॉल्व कर लो. इसके मोल कितने बन जाएंगे, इसके मोल कितने आएंगे, इसके मोल आ जाएंगे कितना बेटा, 0.2 आ जाएगा. एक के साथ कितना रिएक्ट कर रहा है, 1, तो इसके भी मोल कितने आएंगे, इसके मोल भी आ जाएंगे 0.2. और मोल ऑफ NaOH जो रिएक्ट करेगा कितना आएगा, 0.2, और वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम बाय 1000 क्योंकि ml में लिया है, इंटू 5, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम. तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2 इंटू 1000 बाय 5, कितना हो गया, 20 बन गया ना, 400 ml, सॉरी 40 ml, 40 ml आ जाएगा आंसर इसका. समझ गए ना, क्या आ जाएगा, 40 ml. होमवर्क क्या करोगे, होमवर्क करोगे आप OL1 400 आ रहा है. अच्छा एक और, हाँ 200 रह गया ये, हाँ पॉइंट भी था, सही तो है यार, पॉइंट तो था. चलो हाँ सही लिखा था आंसर, तो लास्ट में सही आया था, लास्ट सही था, एंडिंग सही थी. ऑब्जेक्टिव लेवल OL1 कर लेना, ऑब्जेक्टिव लेवल 1 रिवीजन हो जाएगा आपका टेस्ट के लिए. और DCT 5 तो पूरी हो गई ना.